सरकार से तो हाथ जोड़ के प्रार्थना हमारी यही है कि हमारा घर ना तोड़े। खून पसीने की हमारी कमाई लगी हुई है, जीवन बीत गया है कमाते कमाते। सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि सही तरीके से इसकी माप करी जाए। माप के बाद अगर कुछ उसमें अवैध आता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, वरना आदमी बेघर हो जाएगा। आदमी की पूरी ज़िंदगी की कमाई लगी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है नजूल की ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए, जिसके क्रम में अकबर नगर को तोड़ा गया, अबरार नगर पर कार्रवाई हुई। अभी रहीम नगर, पंत नगर जैसी कॉलोनियों में एलडीए के अधिकारियों ने आके यहाँ पे मकान चिन्हित किए हैं। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि ये दिखाएं, इस तरह से यहाँ के मकान चिन्हित किए गए हैं। और हमारे ठीक पीछे कुकरेल की वो नाला है जो कभी पहले नदी हुआ करती थी, और इसी नदी को, इस नाले को नदी बनाने के लिए फिर से जी दादाजी हमारे साथ हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। जी, वो नाला है, नदी नहीं, कभी नदी नहीं रही है। वो नाला पहले पुराने ज़माने से है और पुराने ज़माने नाला रहा है, नदी कभी नहीं हुई। वो कई लोग इसको कुकरेल नाला कहते हैं। अच्छा, कुकरेल नाला। ये जो एलडीए की कार्रवाई हो रही है दादा, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई एलडीए पहले थी ही नहीं यहाँ, अब एलडीए आई ना जी। तो एलडीए से हमसे क्या मतलब भाई? हमारे तो गवर्नमेंट से जो है, ये गवर्नमेंट अपना अच्छा काम कर रही है, सौंदर्यीकरण कर रही है, बढ़िया कर रही है, अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया है, हमको अच्छा लग रहा है। लेकिन मतलब जनता को देखते हुए, जनता का हमदर्द, कुछ जनता की भी सुनी जाए और जनता को परेशान ना किया जाए, अपना कार्य करें, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हमको। यहाँ पे मकान जो है, या आप लोगों ने खरीदे थे या ज़मीन लेकर रजिस्ट्री करवाई थी? रजिस्ट्री करवाई ज़मीन करके। अच्छा, ज़मीन तब किसकी थी ये ज़मीन एक कन्हई है, हाँ हाँ कन्हई कहार से, जी, उनसे हम ज़मीन ली थी। उनसे आपने ज़मीन ली थी कितने साल पहले? ये सन 78 में ली थी। सन 78 में ली थी, तब से आपका मकान है। अभी एलडीए द्वारा जो मकान की कार्रवाई तोड़ने की जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर मकान तोड़ा गया तो? हमारा तोड़ने का तोड़े भाई, उनका काम नहीं चल रहा, तोड़े, हम मुआवजा दें हमें, जी हमारे मकान का, हमारी ज़मीन का मुआवजा दें, जी, हम ले लें, कोई दिक्कत नहीं हमको। हमारे ज़मीन और मकान का मुआवजा लें। देखिए, जैसे ही दादाजी ने इस बात को कबूल लिया है, वैसे कई लोग ऐसे भी थे जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार थे कि उनका मकान तोड़ा जाएगा और सरकार से उनको मुआवजा मिले। वो नहीं चाहते थे कि उनका मकान तोड़ा जाए, क्योंकि सालों से बना हुआ मकान, जहाँ पर आदमी की एक पुश्त गुजर जाती है, उस जगह को ऐसे छोड़ जाना, ऐसे अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखना भी बड़ा कष्टकारी होता है। भैया, आप कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं। ये मकान तोड़ने की जो कार्रवाई की बात हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब आई थी एलडीए की टीम? एक 3 बार आ चुके हैं इधर। तो पहले दिन जब आई थी तो उधर आगे वाले घर पे लगा के गई थी, जी, और अभी कल आई थी तो यहाँ से हमारे घर पे निशान लगा के गई है। लगभग कितने घर इस जद में आने वाले हैं टूटने की? सर, हमारे मोहल्ले में तो इधर 10 घर हैं लगभग। जी, जी, दसों के दसों घर तोड़े जाएंगे। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे सर हम तो बचपन से ही रह रहे हैं, हमारा बचपन यहीं बीता हुआ है, करीबन 45 साल हो ही गए हैं। जी, जी 45 साल हो गए। एलडीए की इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, क्या ही कहेंगे। अब नाला तो हमारे घर से काफ़ी दूर है, जी, और पहले भी यहाँ पे काम चला था, यहाँ पे बंदा बनाने का, तब भी वो बीच में वहाँ पे, ये जहाँ रोड ये बीच में पड़ी हुई है प्लॉटिंग में, यहाँ पे बंदा सर बनना था। यहाँ पे टीले भी बड़े बड़े, अगर पिछला रिकॉर्ड अब चेक करेंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े टीले भी थे। जी, तो यहाँ पे बढ़ रहे हैं सर, तो ये तो नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी गलत है सर ये। गलत है। जी, कितने लोग हैं आपके परिवार में टोटल? हमारे परिवार में सर 10 लोग हैं। अगर ये टूटेगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे, कैसे क्या? अब सर कहाँ जाएंगे? अभी तो कोई प्लान भी नहीं है ना, हम लोग पे पैसा है, जो पैसा भाई हम लोग की कोई ज़्यादा कमाई भी नहीं है, प्राइवेट काम करते हैं, तो कहाँ ही जाएंगे। एलडीए ने आपको कुछ समय दिया कोई? एलडीए ने अभी कोई समय नहीं दिया, ना कोई बातचीत उनसे हो पा रही है, उन्होंने कुछ बताया नहीं है, अपनी नापजोख करके बस चले गए हैं। अभी कोई सूचना नहीं दी गई है कि मुआवजा हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। हम तो चाहते हैं हमारा अगर तोड़ रहे हैं तो हमें मुआवजा दिया जाए। जी जी जी, ये मंदिर भी तोड़ा जाएगा? जी हाँ, मंदिर भी तोड़ा जाएगा। मंदिर भी तोड़ा जाएगा, ये मंदिर भी तोड़ा जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस मंदिर को ज़रूर दिखाएं। और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आईपी सिंह जी से एक बात कहना चाहूँगा, जिस दिन ये मंदिर टूटे उस दिन भी कृपया अपनी उंगलियाँ चला के ट्वीट करें, ये ज़रूरी है। आप क्या करती हैं बेटा? चलिए, बच्चे कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे अन्य लोगों से भी बात करूंगा। ये मंदिर, मैं बार बार कहूँगा आईपी सिंह जी, जिस दिन ये मंदिर टूटे उस दिन भी
कम से कम अपनी उंगलियां चलाएं और ट्वीट करें कि योगी बाबा को हिंदुओं से भी नफ़रत है और मंदिरों से भी नफ़रत है, वो मंदिर भी तोड़वा देते हैं, जैसे आपने मस्जिद को लेकर वर्ग विशेष को भड़काने का प्रयास किया था। यहाँ पर एक भाई साहब हैं, नहा रहे हैं, मैं इनसे भी एक बार थोड़ी सी ही बात करने का प्रयास करूँगा। भैया आप यहीं पर रहते हैं? सर जी सर, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 25-30 साल हो गए। एलडीए की जो कार्रवाई होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एलडीए क्या भाई, सब पड़ोस से हमारा सब जले जा रहा है, हमारा नुकसान यही बात की है और क्या है। बचपन से जहाँ रह रहे हैं, जी रहे हैं, दोस्त यार है, भाई बंधु है। एलडीए ने आप लोगों को कोई समय दिया है कि कब तक? ना, अभी हमको हमारी तरफ निशान नहीं लगा तो हम इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आपकी तरफ निशान है? कहाँ रहते हैं आप? यही बगल में पीछे रहते हैं। आप अंदर वाली गली में रहते हैं। हाँ, तो आप लोग की तरफ अभी निशान नहीं लगाया गया है? लगा नहीं। फिलहाल हम लोग के जो दोस्त यार हैं, भाई बंधु हैं, सब चले जाए तो तकलीफ तो है ही। बचपन से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। ये सब हम लोग के साथ के आदमी हैं। साथ के आदमी है। एक अच्छा खासा समय गुजर जाता है जिसमें मकान बनाने में, और मकान फिर सरकार इस तरह से तोड़ रही है, ये बात भी एक अलग है। चाचा आप कहाँ रहते हैं? ये बगल में ही। अच्छा, इसी मकान में रहते हैं। एलडीए जो मकान पे तोड़ने की कार्रवाई करने चाह रही है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, जो सरकार को समझ में आ रहा है वो कर रही, इसमें हम क्या कहें। सरकार से कोई अपील, क्योंकि मकान बनाए आप लोग को भी सालों ही हो रहा होगा, यहाँ रहते भी सालों हो गया होगा। हाँ, हो गया है सालों। जी। हाँ, जीवन भर की कमाई लगा चुके हैं और बहुत दुख हो रहा है, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। अभी एलडीए से क्या अपील करना चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि ये जो मकान, क्योंकि सालों पुराना एक आप लोग की पुश्त गुजर चुकी है यहाँ पर, तो उसको लेकर आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो हाथ जोड़ के प्रार्थना हमारी यही है कि हमारा घर ना तोड़े और जो उनको सुंदरीकरण करना है अपना जहाँ जगह पाएँ वहाँ कर लें, और क्या है, और हमारा घर छोड़ दें। खून पसीने की हमारी कमाई लगी हुई है, जीवन बीत गया है कमाते कमाते, फिर बच्चों के लिए हम घर बना पाए हैं। क्या करते थे आप? जी, सर्विस में थे। सर्विस में थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। जी हाँ, रिटायर हो चुके हैं। सालों की कमाई है। बहुत ही दुख की बात है ये, क्योंकि इस तरह से घर तोड़े जाएंगे और एक घर नहीं कई घर जद में आएंगे, ये बड़ी गंभीर समस्या है। एक महिला भी है, मैम आपसे जानना चाहूँगा, एलडीए यहाँ पर जो कार्रवाई करने वाली है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि पूरा परिवार होगा आप लोग का भी, सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं। जी। हम लोग भी किराएदार हैं हम लोग, मगर दुख तो होता ही है कि सबका इतने मेहनत से बनाया और सब कुछ, तो बहुत दुख की बात है। जी जी, आपके मकान मालिक कहाँ रहते हैं? मेरे मकान मालिक तो अकेले में रहते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे सिर्फ आप लोग किराए पे रहते हैं। जी जी। तो आप देख सकते हैं पीछे जो गली आपको दिखाई पड़ रही है, इसके अंदर भी ऐसा जानकारी है कि मकान चिन्हित, सभी मकान चिन्हित किए गए हैं इस गली के। जी, 10 मीटर यहाँ लगाया आगे। 10 मीटर, देखिए 10 मीटर इस गली का तोड़ा जाना है अंदर तक, और ये 10 मीटर कहाँ तक जाएगा जिसको एलडीए ने बाकायदा चिन्हित कर रखा है। एक निशान, 10 मीटर अंदर ही तार है। एक निशान यहाँ पर 10 मीटर लगाया गया, गली के 10 मीटर, और इधर का 10 मीटर। अच्छा, ये एक 10 मीटर का चिन्ह यहाँ पर भी चिन्हित किया गया। इस मकान को भी 10 मीटर इधर से भी तोड़ा जाएगा। किस तरह का सौंदर्यीकरण होना है ये तो बाद का विषय है, लेकिन अभी यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा दुख का विषय ये है कि उनकी सालों की मेहनत, सालों की कमाई एक बार में टूटने जा रही है। यहाँ एक महिला है, मैं एक बार उनसे भी जाना। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हम तो 10 साल से रह रहे हैं। 10 साल से आपका ही मकान है? पापा जी का बनवाया हुआ मकान है जी। अभी जो एलडीए कार्रवाई करने जा रही मैम, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो अगर हम लोगों की ज़मीन है तो हम लोगों को ही दी जाए, अगर सरकार की है तो वो ले लें अपनी। अगर सरकार तोड़ेगी तो फिर उसके बाद की क्या स्थितियाँ कैसे? अब सर उसके बाद देखिए कहाँ जाते हैं। मुआवजे के लिए सरकार से कोई वादा नहीं? किसी ने कुछ नहीं कहा अभी किसी ने कुछ नहीं नहीं, कहा है। किसी ने कुछ नहीं कहा हम लोगों से। कितने लोगों का परिवार है आपका? है हमारा 6 लोगों का परिवार। 6 लोगों का परिवार है। 6 लोगों का परिवार है, 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। पुश्तैनी मकान है और इसको एलडीए के अधिकारी जो कि तोड़ने जा रहे हैं, तो एलडीए के अधिकारियों से भी एक, तो हमारे साथ यहाँ के रहीम नगर के क्षेत्रवासी और भी हैं, मैं सबसे बात करना चाहूँगा। कहाँ रहते हैं सर? आगे रहते हैं। अच्छा, आगे रहते हैं। यहाँ पर जो एलडीए कार्रवाई करने वाली है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे?
सर हम क्या कहेंगे, हमको नहीं मालूम कुछ, और तो पूछिए उनसे। अच्छा, मतलब आपका मकान नहीं टूट रहा है तो दुख नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं दूसरों से बात करूंगा। भैया आप कहाँ रहते हैं सर? यही रहता है। यही रहते हैं। एलडीए जो अभी कार्रवाई करने जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एलडीए कार्रवाई, हम लोग के मकान की जो है सारी रजिस्ट्री हैं, कोई हमारे मकान अवैध नहीं है, और इसका कोई मापदंड सिंचाई विभाग नहीं दे रहा है कि कहाँ से कितनी दूरी से क्या लिया जाएगा। अगर उसके सही मापदंड सही तरीके से करवाए जाएँ, उसके बाद कार्रवाई की जाए तो ठीक है। अच्छा, कोई हमारा अवैध तो है नहीं कि अवैध ये जो कार्रवाई कर रहे हैं ये पूर्णतः गलत है। तो अभी इसको लेकर क्या आप लोग कोर्ट में भी जाने की सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। जिसका मकान जाएगा वो अपने कोर्ट में जाने की नहीं सोचेगा। भाई एक रास्ता थोड़ी है भाई, हम तो अब आखिरी दम तक उसकी पूरी कोशिश करेंगे। जी। अगर कोर्ट से भी सुनवाई नहीं होती है तो आखिरी में क्या ऐसा देखने को मिल सकता है कुछ नया कि एलडीए और विभागीय कार्रवाई यहाँ पर ना हो? अब आगे तो सरकार है, जी। उसके आगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब अकबर नगर जैसा 2200 मकान को जब तोड़ दिया गया तो हम लोग क्या है। तो आप अपील क्या करना चाहेंगे सरकार और एलडीए विभाग से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि सही तरीके से इसकी माप करी जाए। माप के बाद अगर कुछ उसमें अवैध आता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, वरना आदमी बेघर हो जाएगा। आदमी की पूरी ज़िंदगी की कमाई लगी हुई है, क्या करेगा आदमी। मुआवजे को लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे? अगर विकास कर रहे हैं और हमारी रजिस्ट्री है तो उस जो सरकार का मापदंड है उस हिसाब से हमको मुआवजा दिया जाए। छोटी सी अपील मैं व्यक्तिगत तौर पर भी करना चाहूँगा कि इस बात को समझने का प्रयास करें। किसी का घर उजड़ता है तो सिर्फ उसका घर नहीं उजड़ता, उसकी की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। वो परिवार को लेकर कहाँ जाए, क्योंकि कुछ समय पहले अकबर नगर में ऐसे दृश्य देखने को मिले थे जो मन को विचलित कर दे रहे थे। छोटे छोटे बच्चे परिवार ठेलिया पर सामान लाद कर यहाँ से वहाँ भाग रहे थे और छत ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो आपसे एक अनुरोध है, आपसे एक अपील मेरी व्यक्तिगत भी है कि अगर यहाँ पर मकान तोड़ा जाए तो इसको कम से कम इन लोग को एक इतना मुआवजा दिया जाए कि ये लोग अपना नया आशियाना बसा सकें। मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करूंगा। और ये बुलडोज़र कार्रवाई लखनऊ में कहां कहां हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, इस पर लगातार हम आपको ग्राउंड पर जाकर अपडेट देते रहेंगे। मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड ज़ीरो भारत, लखनऊ।